नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत करीब करीब 23 अन्य आरोपियों को अदालत की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत का फैसला आया है। अदालत का फैसला आते ही देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आप तस्वीरें देख रहे होंगे, आरोप और प्रत्यारोपों की तस्वीरें। और देखिए, जिस केस को सालों तक दिल्ली लिकर स्कैम कहकर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया गया, इस दरमियान कई चुनाव आए जिसमें कि आम आदमी पार्टी की तस्वीर एक भ्रष्टाचारी पार्टी के तौर पर पेश हुई। और उसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी कि 27 फरवरी 2026 को बहुत बड़ा आदेश सुनाया। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल करीब करीब 23 आरोपियों को इस केस से डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज कर दिया। गौर कीजिएगा यह शब्द डिस्चार्ज, यानी कि देखिए, यहां कानूनी क्लैरिटी जरूरी है समझना। यानी कि इस केस में यह ट्रायल के बाद अक्विटल वाली बात नहीं है, बल्कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने से पहले ही उनको डिस्चार्ज दे दिया गया है इस केस से। यानी अदालत ने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अदालत के सामने रखे गए, उस आधार पर अदालत को यह लगा कि ट्रायल चलाने लायक प्राइमा फसाई ये केस बनता ही नहीं है। और देखिए, इसके बाद फैसला आते ही समूची मीडिया में तस्वीर अब ये पेश होती नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही हैं अलग अलग न्यूज चैनलों में और खबरों की दुनिया में। देखिए, न्यूज चैनलों में इस समय बवाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोपों को लेकर तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर है जोरदार तरीके से। तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल में भिड़ी हुई है, देख रहे हैं ना आप। बहरहाल, अब इस पूरी कहानी को याद कीजिए थोड़ा शॉर्ट में। सारे फैक्ट्स पर जाना फिलहाल मुश्किल है। देखिए, मामला था दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी का, जो 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी, जैसा मुझे जहां तक याद आ रहा है। उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, यानी यह पूरा विवाद सीधे उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी की सिफारिश पर इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की आपराधिक केस। आरोप लगे कि नीति में जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, उसमें बदलाव करके कुछ शराब के कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, कार्टेलाइजेशन किया गया और कथित तौर पर कमीशन खोरी हुई है इस केस में। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया और उसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारी का दौर। और जहां तक मुझे याद है, 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया, जो उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही आबकारी विभाग संभाल रहे थे, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, वे गिरफ्तार हुए। वो करीब करीब 17-18 महीने जेल में रहे और अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। याद कीजिए। और 21 मार्च 2024 को, करीब करीब 2 साल पहले, 21 मार्च 2024 को जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तब वे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तत्काल इस्तीफा तो नहीं दिया था और हिरासत के दौरान भी पद पर काफी समय तक बने रहे। हालांकि बाद में खूब हंगामा हुआ देश में, और हंगामे के बाद सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। देखिए, ये भारतीय राजनीति की असाधारण घटनाओं में से एक थी, जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को, यानी कि जो कार्यरत मुख्यमंत्री को, उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और देखिए, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह को भी अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा, हालांकि वे कैबिनेट मंत्री नहीं थे, लेकिन वे राज्यसभा के सांसद जरूर थे उस समय। यानी इस केस की आंच सीधे दिल्ली सरकार के टॉप लेवल तक पहुंची थी।
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जांच के घेरे में आए। अब अदालत का ताजा आदेश देखिए। अब अदालत का आदेश आया है और उसने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यानी कि उपलब्ध साक्ष्य सबूत पेश किए गए अदालत के सामने, उसके आधार पर इस केस में ट्रायल योग्य यह केस नजर नहीं आया। ट्रायल योग्य आपराधिक साजिश का प्राइमा फसाई आधार बनता ही नहीं है, ऐसा अदालत ने कहा है। और यही वह पॉइंट है जिसके बाद समूची पॉलिटिकल एरेना में, पूरे पॉलिटिक्स की दुनिया में बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक हलकों में भूचाल आया हुआ है जब इस केस में सारे आरोपियों को डिस्चार्ज दे दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। देखिए, सीबीआई ने साफ साफ संकेत दिया है कि वो इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। और देखिए, सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने जांच के कई महत्वपूर्ण एंगल्स और परिस्थितिजन्य तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया, यानी कानूनी लड़ाई अब अगले चरण में प्रवेश करेगी। राजनीतिक असर की बात करें तो यह मामला सिर्फ बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़े भ्रष्टाचार के रूप में पेश किया। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी मंचों से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था, याद कीजिए। अब जब ट्रायल कोर्ट ने केस को डिस्चार्ज कर दिया है तो कांग्रेस की स्थिति भी असहज है। देखिए, जनता के मन में बड़ा सवाल यह है, क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक टाइमिंग के साथ हुआ या फिर जांच में तकनीकी कमियां रह गई। देखिए, बीजेपी कहेगी कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और विपक्ष क्या बोलेगा, यह राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण था। अब देखिए, इस पूरे मामले का, इस फैसले के आते साथ पश्चिम बंगाल किस तरीके से वहां की मुख्यमंत्री एडवांटेज उठाने की कोशिश कर सकती है। पश्चिम बंगाल की ओर देखते हैं। वहां विधानसभा चुनाव का कार्यकाल जो है 26 मई 2026 तक है और चुनाव उससे पहले होने हैं। हालांकि आधिकारिक तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है वहां चुनाव कब होना है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी घोषणा। और बीजेपी वहां ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई है, लगा रही है, आप देख रहे होंगे। ऐसे में ममता बनर्जी इस फैसले को एक राजनीतिक टूल, पॉलिटिकल टूल, राजनीतिक उदाहरण के तौर पर आम जनता के सामने पेश कर सकती है, ये बोलकर कि दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, लेकिन अदालत ने कहा ट्रायल योग्य ये नहीं आधार बनता है। देखिए दोस्तों, लोअर कोर्ट के ये जो फैसला है अब दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा। अब असली सवाल यही है, क्या हाई कोर्ट में कहानी पलटेगी या यह फैसला भारतीय राजनीति में जांच बनाम न्याय की बहस को और गहरा देगा। बहरहाल इस समय तो एक ही पिक्चर बनाई जा रही है और बन रही है कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया और डैमेज कंट्रोल में बीजेपी भी खुलकर अपना पक्ष सामने रख रही है। आप भी देख रहे होंगे डिबेट्स में। चलिए, इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।